प्रश्नावली जो नई किताब उसमें तो 11वीं है। नई किताब उसमें चैप्टर का नाम है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यानी कि सारा इसमें जो भी पढ़ेंगे वो व्रत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? और व्रत के बारे में ही चैप्टर को पूरा कर देंगे। तो व्रत के अंदर क्या क्या चीजें होती है समझो। जो व्रत होता है ना, क्या होता है? व्रत इस प्रकार का होता है। ये क्या कहलाता है? व्रत। व्रत का जो ऊपर वाला देखो बाउंड्री वाला भाग कहलाएगा ना, ये वाला बाउंड्री वाला, ये व्रत का ये बाउंड्री वाला भाग होता है। इस बाउंड्री वाले भाग को कहते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? बाउंड्री के ऊपर ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? परिधि। और व्रत की परिधि का सूत्र होता है 2πr। आपसे पूछे व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। जो ये अंदर का भाग, अंदर का पूरा, इस अंदर वाले पूरे भाग को बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? किसका? व्रत का। तो व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। πr ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है? ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। और व्यास की आदि क्या होती है? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास की। और किसी भी चीज का आधा करने के लिए किसका भाग देते हैं? 2 का। जैसे 10 का आधा करना, 10 में 2 का भाग दे तो उसका आधा हो जाएगा 5। होगा नहीं होगा? तो व्यास की आदि क्या कहलाएगी? तो त्रिज्या कहां से लेकर कहां तक होगी? यहां से लेकर यहां तक ये क्या कहलाती है? त्रिज्या। नीचे ले लो इसको, यहां से लेकर यहां तक ये कहलाती है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? ये एग्जाम में प्रश्न आएगा। किसी वृत्त का केंद्र पर, किसी वृत्त का केंद्र से लेकर के वृत्त पर स्थित कोई बिंदु, वृत्त पर कहीं पर भी स्थित कोई बिंदु, जैसे मान लो यहां पर कोई बिंदु स्थित है, केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? एक नंबर में छोटा प्रश्न बनता है कि वृत्त का केंद्र, वृत्त पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी, केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु के बीच की क्या कहलाती है? तो त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? याद रखना, ठीक है। तो किधर भी हो, इधर हो सकती है ये भी त्रिज्या है, इधर खींचोगे जब भी त्रिज्या, इधर खींचोगे जब भी त्रिज्या, इधर खींचोगे जब भी, इसको किधर भी खींच सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या? ये इसका क्या होता है? केंद्र। क्या होता है? केंद्र। अब इसमें सुनो और क्या क्या आएगा इसके अंदर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा एक पर्सन, ये वाला, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा काम आने वाला। जो छोटा वाला भाग होता है ना, ये वाला, इस छोटे वाले भाग को क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और जो इसका पीछे वाला भाग पूरा बच गया ना, पीछे वाला ये वाला, इस पीछे वाले भाग को बोलेंगे त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे इसको? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हाँ, दोनों को त्रिज्या खंड बोलेंगे। एक शब्द आएगा लघु। लघु यानी होता है छोटा और दीर्घ यानी होता है बड़ा। तो बताइए छोटा है बड़ा? तो ये हो जाएगा लघु त्रिज्या खंड। क्या हो जाएगा? अब बताइए छोटा है बड़ा पीछे वाला? तो बड़ा हो जाएगा, तो दीर्घ त्रिज्या खंड। पहचानेंगे कैसे? कभी कभी सवाल में ये लिखा हुआ नहीं होगा कि इसमें त्रिज्या खंड ज्ञात करो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, पर ये नहीं दिया होगा कि लघु ज्ञात करना है, दीर्घ ज्ञात करना है। तो कैसे पता रखना है? देखो आपको मैं इसको लिखा देता हूं। लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब, और दीर्घ का मतलब बड़ा। पर किससे बड़ा? जिसमें कोण 180 डिग्री से छोटा आ जाए ना, तो समझ जाना कौन सा है? लघु। और जिसमें कोण 180 से बड़ा आ जाए ना, तो समझ जाना कौन सा है? कह देगा किसी कोण का मान 60 डिग्री है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बताओ लघु लगेगा दीर्घ लगेगा? क्योंकि 60 डिग्री बताओ 180 से कम है ना, जिसमें कोण 180 से कम आ जाए उसमें लघु त्रिज्या खंड का सूत्र लगेगा, और जिसमें कोण 180 से बड़ा आ जाए उसमें दीर्घ का। सूत्र क्या होता है? देखा जाए तो दोनों का सूत्र सेम होता है।
इसको होता है थीटा बटे 360 पाई आर। इसको होता है 360 माइनस थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। यानी कि 360 में से वो कम वाला कोण घट जाएगा और बड़ा वाला कोण बच जाएगा। ठीक है। नंबर 2, एक तो सबसे ज्यादा इसमें काम आने वाला ये वाला सबसे ज्यादा काम आएगा। ठीक है। और नंबर 2 सबसे ज्यादा ये भी काम आता है इसमें, जो ये नीचे वाला भाग ना ये वाला, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और ऊपर वाले भाग को बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? सवाल में बताओ, आर बराबर 6 सेमी दे रखा है, त्रिज्या बराबर, त्रिज्या 6 सेमी और कोण 60 डिग्री दे रखा है, कोण 60 डिग्री। लिखा होगा कि इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मुझे बताओ कि इसमें लघु है दीर्घ है? कोण को देख के पहचाना है। कोण यदि 180 से कम आ रहा है ना तो लघु त्रिज्या खंड होगा, और 180 से बड़ा आ रहा है तो दीर्घ त्रिज्या खंड होगा। उसमें कह रहा है कि त्रिज्या खंड ज्ञात करो, पर त्रिज्या खंड लघु या दीर्घ, कोण को देख के पहचानना है। ठीक है। तो इसमें सूत्र लगेगा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। देखो बराबर का चिन्ह आ गया। थीटा बताओ कितना है? 60। और बटे में कितना है? 360। पाई का मान कितना है? पाई का मान है 22/7। आर का मान कितना है? आर का मान है 6। कितने बार लिखना है? 2 बार। 6 को कितने बार लिखना है? अब समझो, जीरो से तो जीरो कट गया, 6 का भाग दो, 6×6 = 36। ये समझ में आ गया? 6 से 6 कट गया, 22 को फाड़ो 6 बार, 22×6 = 132। और बटे में कितने हैं? 7। ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल किसी का भी हो हमेशा स्क्वायर आता है। सेमी है तो सेमी स्क्वायर, मीटर तो। ये इसका उत्तर आ गया। बताओ क्या कठिन था? उतारो इसको। कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि है ना, सवाल नंबर 2 कह रहा है कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेमी। जिसकी परिधि 22 सेमी, सेमी है मीटर है? परिधि कितनी है? 22 सेमी। और क्या पूछ रहा है? उसका चतुर्थांश का, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है। सूत्र होता है 1/4 पाई आर। ये होता है ना सूत्र। तो बताओ क्या दे रखी है? परिधि। बताओ परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। परिधि का सूत्र क्या होता है? बराबर इसका मान कितना है? 22। दो ऐसे की पाई का मान 22/7। आर का मान नहीं दिया, उतार दे ऐसे कैसे? बराबर कितना है? 22। ऊपर की संख्या कहाँ आएगी? नीचे आ जाएगी। नीचे संख्या ऊपर। देखो 22 ऐसे की, ऊपर की दोनों संख्या कहाँ जाएगी? नीचे। 2 × 22 तो कहाँ गया इसके? और नीचे का 7 का चला गया ऊपर। बराबर क्या बचा? आर। 22 से 22, बताओ आर का मान क्या बचा? ये आर का मान आ गया। इसका मान आ गया। अब इसमें रखेंगे, देखो 1/4 ऐसे की, पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना है? कितनी बार गुणा करना है? 7/2 को 2 बार गुणा करना है। 7 से तो 7 कट गया, 2 से काटा 11 बार। कितनी बार? 11 को फाड़ो 7 बोलो, 11×7 = 77। 4×2 = 8। सेमी है तो सेमी स्क्वायर, मीटर तो। ध्यान रखना कि क्षेत्रफल किसी का भी हो, क्षेत्रफल किसी का भी हो हमेशा स्क्वायर आएगा। 6 होल पे ध्यान रखना। सवाल नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी। एक घड़ी है, पहले मैं घड़ी बना देता हूँ। एक घड़ी में ये कितना बचता है? 12। यहाँ 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10 और यहाँ पर। एक घड़ी है, इस घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? 14। अब इसकी मिनट की सुई किधर भी खींच सकते हो, जमीन के ऊपर खींचे, कहीं पर भी खींच दो। बताओ किधर खींचो? नंबर बोल दो कोई से भी। 6 पे खींच दिया। चलो ये मिनट की सुई है ना,
इसकी लंबाई कितनी है? 14 सेमी। कितनी है बताओ? त्रिज्या कितनी आ गई? 14 सेमी। ये समझ में आ गया। अब मिनट की सुई कितने मिनट के लिए पूछ रहा है? 5 मिनट में। कितने मिनट में? सवाल में पढ़ो, कितने मिनट में बताइए। मिनट की सुई यहाँ पर है ना, अब यहां से इधर से मत जोड़ना, यहां से यहां तक जाने में कितने मिनट हो जाएगी? 5 मिनट हो जाएगी। 6 से 7 पर गई तो कितने मिनट हो गई? 5। 5 मिनट में जो भी बनेगा ना उसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? तो ये क्या बना? लघु त्रिज्याखंड। क्या बना? तो ये तो पता लग गया इसमें भाई, लघु त्रिज्याखंड का सूत्र लगेगा। किसका लगेगा? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये है ना। पर थीटा का मान नहीं है यहाँ, क्योंकि त्रिज्या का तो आ गया। अब थीटा का मान कैसे निकालेंगे बताओ? ये मिनट की सुई है ना, ये मिनट की सुई एक बार पूरा चक्कर लगाएगी, कितनी मिनट होगी? 60 मिनट होगी ना। तो पूरा कितना डिग्री कोण होता है? 360 का। बताओ 60 मिनट में, कितने मिनट में कितना डिग्री कोण होता है? 360। कितना डिग्री का होता है? क्योंकि ये मिनट की सुई की बात कर रहा है ना, तो मिनट की सुई एक बार पूरा चक्कर लगाएगी। बताओ कितने मिनट हो जाएगी? 60 मिनट होएगी ना। तो 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बना? 360। बताइए 60 कहाँ जाएगा इसके? बटे में। ये 60 कहाँ जाएगा इसके? तो 1 मिनट बचेगा नहीं बचेगा? 60 इसके बटे में 360 बटे में 60। जीरो से जीरो कट गया, 6 का भाग दो कितने में जाएगा? तो बताओ 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना? 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाना। बताओ 2 मिनट में, 3 मिनट में, तो 5 मिनट में। क्योंकि सवाल कितने मिनट का पूछ रहा था? 1 मिनट में 6, तो 5 मिनट में 5 से गुणा कर दो, 30 डिग्री। तो कोण कितना डिग्री आया? ये कोण फिर से समझो अच्छी तरह से भाई। मिनट की सुई है ना, मिनट की सुई माना कि 12 पे है, तो मिनट की सुई एक बार पूरा चक्कर लगा तो कितने मिनट हुई? तो पूरा चक्कर में कितना कितना डिग्री कोण बनता है? 360। कितना डिग्री बनता है? तो 60 मिनट में 360 का कोण बनाया। कितने मिनट में? तो 60 कहाँ गए इसके? तो 60 का भाग दे कितनी बार गया? तो 1 मिनट में कितना डिग्री का? 6 डिग्री का। तो 2 मिनट में 12, तो 5 मिनट में 5 से गुणा कर दो, 5 6 का 30। ये समझ में आ गया क्या? अब बस मान रखना है। थीटा का मान कितना है? 23 डिग्री बटे में कितना है? 360 बट पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? कितनी बार गुणा करना है? 2 बार गुणा करना है। अब इसको हल करेंगे। बताओ जीरो से तो जीरो, जीरो से जीरो कट गया, 3 एकम 3 दूनी 7 का फाड़ा बोलना, 7 एकम 7 दूनी 2 से काटेंगे, 2 का फाड़ा आता है ना, 2 एकम 2 6, इसमें 2 का भाग देना, इसमें 2 का भाग देना। बताओ 2 को भाग दो, 2 3 6 2 7, 22 7 154, 22 7 और बटे में, और सेमी है तो सेमी स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, तो सेमी है तो सेमी स्क्वायर कर दिया। घड़ी बना लो, अच्छा रहेगा।